Our next topic is electric field on axial line of an electric dipole. Consider ये हमारे पास एक डाइपोल है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, सिस्टम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड a dipole. Okay, this is the center of the dipole, this is point O, and this line is known as axial line of the dipole. Okay, so this is the point P where we have to find out the electric field strength due to this whole dipole. Okay, तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पूरे डाइपोल के कारण. ओके, तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस लेना है हमने, वो ना ही तो इस चार्ज से लेना है ना इस चार्ज से लेना है, हमें लेना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. लेट R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ओके, एंड दिस लेंथ इज A. If we consider the length of the dipole is 2A, then this A to O is A and O to B is also A. The total or complete length of this dipole is 2A. Okay, तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, पहले उसको डिस्कस करते हैं हम. तो A पॉइंट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लाइंस होती हैं, वो नेगेटिव के टुवार्ड्स होती हैं. तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो टुवार्ड्स द इस चार्ज होगा, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, इसी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव से जो लाइंस होती हैं वो बाहर निकलती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस डायरेक्शन में होगा. दिस इज EA, इसके कारण ए पॉइंट पे रखे गए चार्ज के कारण, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड EB विच इज ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट B. ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, मैंने इसकी जो डायरेक्शन है वो बड़ी ली है और इसकी डायरेक्शन छोटी ली है. इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि A पॉइंट के कारण जो EA है वो उसका वेक्टर मैंने और उसका मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे स्मॉल इसलिए शो किया है बिकॉज ये पॉइंट इस पॉइंट से दूर है. जो पॉइंट P है वो -Q से दूर है, और जो पॉइंट P है वो पॉजिटिव Q के नजदीक में है, नियर है. तो इस कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगा, तो EB यहां पे ज्यादा होगा, और क्योंकि ये पॉइंट दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA वो कम होगा. तो वेक्टर क्वांटिटी है Q की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कम इस तरफ है, दोनों को ऐड करेंगे तो बच गया किस साइड में, इस डायरेक्शन में, मींस टुवार्ड्स द EB. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में. ओके, तो ये वो वाला केस है डाइपोल का, जब एक्सियल लाइन वाला वो केस है जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इसी साइड है. इसी साइड क्यों? बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो भी इसी डायरेक्शन में है. तो दिस इज द केस व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन. ओके, नाउ इसकी जो डेरिवेशन है वो क्या, सबसे पहले हम इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे उसको फाइंड आउट करेंगे, विच इज EA, उसको फाइंड आउट करेंगे, और फिर EB को फाइंड आउट करेंगे इसी पॉइंट पे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे मींस ये क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन का लेंगे EB को, और क्योंकि बड़ा है ये और ये इस डायरेक्शन में है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, बिकॉज इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे दैट विल बी EB, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे EA, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. तो इसकी डेरिवेशन यहां पे, सो ये उसकी डायग्राम होगी. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, EB माइनस EA. ओके, अब EA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस -Q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने पहले की वीडियोस में ड्राइव करके रखा है. उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4πε0 द सोर्स चार्ज, यहाँ पे सोर्स चार्ज ये है तो Q लिख दिया मैंने,
ओवर डिस्टेंस द स्क्वायर। तो डिस्टेंस इस पॉइंट, इस चार्ज का इस पॉइंट से कितना है, दैट इज ए पी। तो टोटल डिस्टेंस है ए पी, तो ए पी का स्क्वायर। अब ए पी है क्या, यहां तक का डिस्टेंस आर है और इसमें ये ऐड करना है इतना डिस्टेंस, दिस प्लस दिस, यानी कि आर प्लस ए इज द टोटल ए पी डिस्टेंस। ओके, सो ए पी को मैं लिख सकता हूं आर प्लस ए होल स्क्वायर। इन द सेम वे ई बी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू ओवर बी पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर। तो बी पी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरा बी पी इतना चाहिए मेरे को, तो ये पूरा आर है, पूरे आर में से मैं अगर ये ए को माइनस कर दूं तो इतना ही बचेगा। ओके, तो हम बी पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ई बी माइनस ई ए में, ई ए एंड ई बी को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ई क्या हो जाएगा, तो ई बी की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू ओवर आर माइनस ए स्क्वायर, तो क्यू ओवर आर माइनस ए स्क्वायर माइनस ई ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1/4πε0 क्यू ओवर आर प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 1/4πε0 एंड क्यू, ये कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 1/r माइनस ए ये वाला और 1/r प्लस ए ये वाला, ये बने बचे इनमें कॉमन। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मैथमेटिक का स्टेप है, इसको ऐसे हमने आगे सॉल्व किया। इस पे भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पे भी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। ओके, तो ये कैसे बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन में माइनस है। ओके, तो यहाँ पे मैंने माइनस रखा। माइनस के बाद में ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस सभी के जो साइंस हैं वो चेंज कर देगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो जो नीचे का जो टर्म थी, एक आइडेंटिटी और होती है मैथ में, ए माइनस बी अगर ए प्लस बी है तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है दोनों का, तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे भी एक होल स्क्वायर डाल देंगे नीचे। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। तो माइनस के साथ मैंने सारे जो साइंस हैं वो चेंज कर दिए। तो माइनस आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2ra प्लस आर 2ra हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया। ओके, तो नेक्स्ट में ये आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो 2ra प्लस 2ra विच इज 4ra, ये हमारे पास बचा। और नीचे वाली टर्म एज इट इज लिख दी मैंने। ओके, अब इसको सॉल्व किया तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2। तो मैंने इस 4 को क्या लिख दिया, 2 into 2 मीन्स 2 into 2 4 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्यू सेम है, ये आर सेम है, ये ए को मैंने आगे करके लिख दिया, बाकी टर्म्स एज इट इज ही लिखी है मैंने। ओके, तो हमने क्वांटिटी पढ़ी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका एक्सप्रेशन क्या था, P इज इक्वल टू ईदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, Q इंटू 2a। हमारे पास एक 2a है, एक हमारे पास Q है। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो Q इंटू 2a को हटा दिया, इनकी जगह पे P लिख दिया मैंने, और बचा क्या, एक ये 2 बचा और ये एक R बचा। तो 2 और R इसके साथ एज इट इज लग गए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, तो इसके आगे एक छोटा सा इसका स्पेशल केस है, वो क्या है, जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बना, हम इसको नोट कर लेते हैं, 1/4πε0 2pr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बना E इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr, तो यहां पे था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया। तो नेक्स्ट है, इफ जो हमारा डाइपोल है वो काफी स्मॉल लेंथ का हो, इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, then in that case A can be neglected। तो इस एक्सप्रेशन में से हम A को निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये E इज इक्वल टू 1/4πε0
2pr ओवर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो निगलेक्ट कर दिया तो स्क्वायर पे स्क्वायर तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो बन गया रेज़्ड टू पावर 4 और इस r से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r क्यूब, क्योंकि r से ये 4 पावर कट गई और बचा क्या क्यूब। Our next topic is electric field on equatorial line of an electric dipole. Let us place here a dipole, the negative pole, the positive pole, and this is the center of the dipole, say O. This is point A, this is point B, and at point A this is the negative Q, this is the positive Q. So this is the dipole, electric dipole. Our topic is to find the electric field due to this dipole at equatorial line. Say this is the equatorial line. It is equatorial line. Say the point of observation where we have to find out the net electric field is this point, which is P. Okay. Let us join this point A with P and P with this B. Okay. Now at this point P, the electric field due to this minus Q will be in this direction because this is the negative Q, and electric field lines end at the negative Q, so it will directed towards the minus Q. Okay, and electric field, so let us give it the name EA because it is due to the charge which is placed at point A. And the electric field at this point due to the charge placed at this B point, which is positive Q, will be along this direction. Okay, so let it is the EB. Okay, the magnitude of both EA and EB is equal because the point P lies at same distance from the two charges, from the negative Q and from the positive Q. That's why EA and EB both are same in magnitude. Okay, so at point P we have got two vectors, one EA and EB. So the net electric field is this, the resultant of the two, which is E equatorial. Okay, now to find out this resultant, let us resolve these EA and EB into their components. Like if we assume this angle is theta, so this angle also will be theta and this angle also is theta, because this line with this line makes theta. So this line again with this horizontal, because this is also horizontal line, will make theta. Okay, so this line and this line is also having the angle theta. So this line horizontal and this line horizontal, and this line again is the extent, this EB is extension of this line, so this angle also will be theta. Okay, now we have to resolve these two EA and EB into their components. Like EA can be resolved into two components, one this component is EA sin theta, because हम जानते हैं जो वाला कंपोनेंट विदाउट एंगल होता है उसको हम लिखते हैं, उसके साथ हम लिखते हैं साइन, और जिसके साथ एंगल बन रहा होता है उसके साथ हम लगाते हैं cos theta. So EA का ये कंपोनेंट विदाउट एंगल है, so we will write EA sin theta, and the component of EA which is in this direction will be EA cos theta. Okay, now let us resolve this EB into two components, one along this direction, so this will be EB sin theta, and one this component EB cos theta. So it is clear from this diagram, this EB sin theta and EA sin theta both are equal in magnitude, but both are opposite in direction. Why both are equal in magnitude? Because the electric field at point P or the point P lies at the same distance from A, and the point P lies same distance from point B.
Okay, so that's why the EB sin theta and EA sin theta both are equal in magnitude. So they will cancel out each other. Okay, so what we have to do is we have to add this EB cos theta and EA cos theta, as both the components are directed along the same direction. So the net electric field at point P, that will be EA cos theta plus EB cos theta. Once again, I am explaining this diagram. What I'm doing is at point P. So at point P, this was EB and this is EA. I'm resolving this EA, and this angle is theta, this angle is theta. I'm resolving this or I'm splitting this EA into two components. So one along this direction, which is EA sin theta, and one along this direction, which is EA cos theta, because there is angle. Okay, and it is also splitting this EB into two components, one along this direction, which is EB sin theta, and one along this direction, which is again EB cos theta. So these EA cos theta and EB cos theta both are directed along the same direction, so they will get added up. Okay, but EB sin theta and EA sin theta both are directed opposite directions and both are equal in magnitude. So that's why both the EA sin theta and EB sin theta both will get cancelled out. Okay, so we are left only EA cos theta and EB cos theta, that we have to find out. Okay, now what is the value of EA cos theta, EB cos theta? Now what is EA? Let us do at the new page. What is EA? EA 1 over 4 pi epsilon naught 1 over 4 pi epsilon naught q over distance square, because EA is due to this negative charge which is placed on A point. So the distance of point P from A is AP. So AP square. Here we will write AP square. What is AP in this diagram? AP we can find out from this triangle. This from O to A is A. This is also A, and complete length of the dipole is 2A. Okay, so we can find out from triangle AOP. Okay, or we can write here from triangle AOP, the AP square is equals to, what is AP square is equal to R square, because the distance of point P from O, let us say it is R. Okay, so this whole length is R. So from the Pythagoras theorem, R square plus A square is equal to this AP square. Okay, so I am writing here AP square is equal to R square plus A square. Now next is we will put this value of AP square here. So EA becomes 1 over 4 pi epsilon naught q over R square plus A square. Okay, next is EB. What is EB? EB will be same way 1 over 4 pi epsilon naught q over R square plus A square. Exactly same value for EB, because EA and EB both have same lengths. Okay, and common R, common A. Okay, so that's why this will be of same value. Now let us put these two values in the equation, which was total electric field is EA cos theta plus EB cos theta. Okay, the total electric field was EA cos theta and EB cos theta. Now put the value of EA, which is 1 over 4 pi epsilon naught q over R square plus A square, and this cos theta. मैंने क्या किया,
ई ए की वैल्यू रखी यहाँ पे और साथ में ये cos थीटा लगा दी। अब ई बी की वैल्यू रखूंगा मैं साथ में, ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अगेन ये cos थीटा था इसके साथ में, तो मैंने यहाँ पे cos थीटा लिख दिया। ओके, एंड look at this, this term and this term both are exactly same. So if this is x and this is x, so x plus x is 2x, so this term plus this term is equal to 2 times this term. So 1/4 pi epsilon naught q over r square plus a square cos theta and twice of this term. I have right here number 2. Okay, so this is the electric field. Now what is the value of cos theta? From this triangle we can find out the cos theta. This triangle AOP. From AOP cos theta comes out to be, cos theta will be base which is A over hypotenuse which is AP. So A over AP, and the value of AP was R square plus A square. Okay. Now AP will be, this square will go on this side and becomes r square plus a square raised to power half. Okay, so the value of AP is r square plus a square raised to power half. Now put this value of cos theta, a over r square plus a square raised to power half, in this equation. So the equation becomes, E is equals to, equation becomes E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2q over r square plus a square, and the value of this cos theta is, a over r square, this is r square plus a square raised to power half. Okay, so 1/4 pi epsilon naught, and the value of q into 2a is dipole moment. As we have studied this term, that dipole moment is q into 2a. So here is q, here is 2, and here is a, so it can be replaced with dipole moment p. So base same, powers will get added up, so r square plus a square raised to power 3/2. So this is our expression for electric field at equatorial line. Now if dipole is of very small length, then E is equal to, in that case we can neglect this A, from this expression. So E is equals to 1/4 pi epsilon naught P over R. This A square is neglected and square gone with this 2, and what we are left with is 3. Okay, so 1/4 pi epsilon naught P over R cube. Now let us compare the two results of axial line and of equatorial line. In case of axial line, what was the result? The result was, for axial line, okay, for axial, 1/4 pi epsilon naught 2p over r cube for axial, and for equatorial line it is 1/4 pi epsilon naught p over r cube. So इन दोनों एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ट्वाइस होता है एक्सियल लाइन पे, ओके, देन इक्वेटोरियल लाइन, बिकॉज यहाँ पे 2p है, तो ये हम यहाँ पे नोट करेंगे।